अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं उस समय ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध थी और दूसरे दूसरे ऑक्सीजन दवाएं भी नहीं थी। दूसरे वेव में ऑक्सीजन की बहुत कमी हाँ, आई। दूसरा वेव जो आया उसमें ऑक्सीजन की बहुत सारी कमी और दवाओं की कमी, डॉक्टर्स की कमी, पैरामेडिक्स की भी कमी रही। तो ये किस तरह से आप देखते हैं इसको? एक्चुअली कह सकते हैं दूसरा वीक जब हमारे देश में आया उस समय हमारे देश में चुनाव के माहौल थे। सरकार चाहती तो चुनाव को टाल सकती थी और दूसरे वेव पे काम कर सकती थी, लेकिन सरकार ने अपना फायदा देखते हुए लोगों को नुकसान में झेला, लोगों को इस बीमारी के आगे ढकेला और अपनी सरकार को सरकार सत्ता में बने रहने के लिए लोगों का यूज किया। मैं ये कहना चाहता हूँ। अच्छा, एक बहुत बड़ी बात समझ में ये नहीं आ रही है कि उस दौर में जब लॉकडाउन लगा, डॉक्टर साहब मैं इसको ये जो सवाल है गौर से इस पर उत्तर दीजिए कि जब सेकेंड वेव आई और जिस तरह से पूरे देश के अंदर मारामारी, एक तरह से पूरा देश मौत के आगोश में था। जी उस समय कुछ आंदोलन चल रहे थे जी। दिल्ली में किसान आंदोलन चल रहा था और लाखों लोग वहां थे जी और ये क्वारंटाइन कर रहे थे, सबको अलग कर रहे थे, भीड़ खत्म कर रहे थे, सरकार सब कुछ कर रही थी। वहां पर इतने सारे लोग और उन्होंने कुछ नहीं माना। एक भी आदमी को वहां पे ऐसा नहीं हुआ जो इस बीमारी से डेथ हुई हो। तो इसके बारे में क्या कहेंगे? एक्चुअली हम उस समय ड्यूटी पे थे, तो हमारा ड्यूटी भी कोविड में था, कोविड सेंटर में रहा और मैं भी कोविड पॉजिटिव हुआ था। तो ज़्यादातर हम किसान आंदोलन के न्यूज़ को हम ज़्यादा उस पर एक्टिव नहीं रह पाए। नहीं, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? वहाँ कोई नहीं मरा, मैं तो उसको बराबर यानी कवरेज में मैं उनके साथ रहा। तो ये कहीं ऐसा नहीं जैसे कुछ लोग, बहुत सारी आवाजें उठ रही हैं कि ये सरकार का एक साजिश का हिस्सा है। तो क्या इस पर आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? तो हम नहीं कह सकते कि ये कोई बीमारी साजिश का हिस्सा हो सकती है। बीमारी कहीं भी किसी भी प्रकार की हो सकती है। हाँ, बीमारी को रोकने के लिए कोशिश की जा सकती है जो सरकार ने नहीं की है और सरकार इसमें विफल रही है। इसमें हम दोनों सरकार का मानना समझाएंगे कि केंद्र सरकार भी विफल रही है और राज्य सरकार भी विफल रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात और बताइए आप कि ये सन 14 के बाद 14 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आई, इस समय जो है सत्ता में है, दूसरी बार इलेक्शन हुआ, फिर सत्ता में हुआ, तो लगभग 7 साल पूरे हो गए, 8वां साल चल रहा है। तो ये जिस तरह से सरकार कहती रही कि हम ये किया, हम ये कर देंगे, जो अभी तक 70 सालों में नहीं हुआ, तो ये क्या स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई उपलब्धि है? जब से हम स्वास्थ्य क्षेत्र में देख